श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीयाय नमः। कल चिंता के विषय में चर्चा हुई, आज चेतावनी के विषय में है। मेरे प्रेमी, मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है। मृत्यु काल की सभी सामग्री तैयार है। कफन भी तैयार है। मृत्यु काल की सभी सामग्री तैयार है और कफन भी तैयार है। नया नहीं बनाना पड़ेगा, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार है, नए पैदा नहीं करने पड़ेंगे, वो भी तैयार है। आपको नए आदमी जन्म देने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा और जलाने की जगह भी तैयार है। जहां आपका ये शरीर जलना है वो भी तैयार है। नई लेनी पड़ेगी। यहां तो हम उसी 6 फीट के शरीर या 5.5 फीट के शरीर को हमें छोटा सा मकान लगता है, या 50 गज का हो या 30 गज का हो, वो भी छोटा लगता है। लेकिन ये देखो कि आपको वही शरीर के लिए 6 फीट की जगह पहले से तैयार है और उसी 6 फीट के अंदर पता नहीं कितने आदमी दफन हो जाते हैं और वो कभी भरता नहीं है। जैसे समुद्र में हर प्रकार की नदी नाले सभी का जल जाता है, लेकिन कभी उफान नहीं मारता, कभी निकलता नहीं, सब समा जाता है जल उसी में। इसी प्रकार से वो छोटा सा एक शमशान है। अनंत शरीर उसके ऊपर जन्मों जन्मांतरों से शरीर वहां दफन होते चले आ रहे हैं। तो आपको वहां के लिए जो यहां हम कहते हैं ये जगह छोटी है और ले लें, बड़ा कर लें, लेकिन ये देखो यहां इस शरीर पे गद्दे पे लेटते हैं, इस शरीर को लेटाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, जरा सी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वहां उस मिट्टी के ऊपर लेटना पड़ेगा और मिट्टी का सिराना होगा और होने के लिए मिट्टी मिलेगी। वहां एयर कंडीशन कुछ नहीं होगा, ना कोई छोटी सी विंडो होगी, आपको वहीं रहना पड़ेगा, चारों तरफ से बंद रहना पड़ेगा। और उसी शरीर को उस लकड़ियों पर रखकर उस पर आग भी देनी पड़ेगी, फिर इसको ठंडाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसके लिए हम कहां जा रहे हैं? जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी चिंता नहीं हो रही कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, इस देह के बाद इस आत्मा का क्या होगा। हमने कर्म कैसे किए हैं कि नरकों में जाने के लिए या 84 के फेरे में पड़ने के लिए? हमने कर्म कैसे किए हैं स्वर्ग में जाने के लिए या जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए? हमें अपने कर्मों की तरफ देखना है, कर्मों की चिंता करनी है। हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं हमें वहां देखना है, हमें उसकी चिंता करनी है। हमारे कितने दिन बचे हैं ये किसी को नहीं पता, ना मुझको पता, बड़े बड़े संतों को भी नहीं पता। तो मुझ जैसे एक संदेश वाहनी को क्या पता होगा? ये तो संदेश भी ऊपर से आता है तभी आप तक पहुंचता है, और आप सुने या ना सुने, लेकिन मेरे इस कान के माध्यम से मेरी आत्मा तृप्त होती है, मुझे बहुत जरूरी है। तो हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हम संसार की तरफ भाग रहे हैं जहां मिट रहा है। हर क्षण ये देह मिट रहा है, हर क्षण ये वस्तु बदल रही है। जमीन पे बना हुआ कोई मंदिर है तो वहां कभी शमशान है, कभी घर है तो कभी सराय है, ये भी बदलते रहते हैं। हम उस वाही वाही में न जाएं कि यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं,
ये अच्छा लगता है, यहाँ ऐसा कल्चर है, ये अच्छा लगता है। हमें वहां रहना है जहां हमारा अंतिम है। हमें रात दिन अपनी तरफ देखना है, अपना आईना देखना है कि आज हमने कर्म कैसे किए, आज हमने किसको गाली दी, आज हमने किसको बुरा कहा, इसकी तरफ देखना है। हमें दूसरे की तरफ, अच्छाइयों की तरफ चलना है। अपनी तरफ जितना मलिन है उसकी सफाई करनी है। हम रोज घरों की सफाई करते हैं, वस्त्रों की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। यहां से तो बुरा नहीं हो रहा, यहां तो झुर्री नहीं आ रही, उसको ढकने के लिए करते रहे, फिर भी वो झुर्रियां आएंगी ही आएंगी। तो जलाने की जगह भी तैयार है मेरे प्रेमी, नहीं लेनी नहीं पड़ेगी। और जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, नए पौधे नहीं लगाने पड़ेंगे, केवल शमशान में आपको पहुंचाया जाएगा। वो पहुंचाने वाले भी तैयार हैं। तो केवल श्वास बंद होने की देरी है। आपकी श्वास बंद होते ही जो आपसे एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं हैं, जो इतना स्नेह दिखाते हैं कि हाँ मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बच्चे, वही 1 घंटे के बाद कहेंगे तैयारी करो, इसको पलंग से उतारो, इसको नीचे लेटाओ, और आपको बांधना बांस के ऊपर रखकर आपको ले जाने के लिए तैयारी करेंगे वही बच्चे। तो कौन आपके प्रेमी हैं? जिस देह से चिपकते हैं वो देह को उठा के सब शमशान पहुंचा देंगे। कोई दफन कर देगा, कोई अंतिम संस्कार जलाने के लिए लकड़ियों पर रख देगा। तो किससे स्नेह कर रहे हैं? अरे स्नेह उससे था जो इस देह को चला रही है, वो आत्मा, वो तत्व। वही आत्मा तो परमात्मा के पास पहुंचेगी, इधे नहीं पहुंचेगी। इधे तो नश्वर है, ये तो जीते जी मरा हुआ है, हमें वहम है कि जी रहा है, ये वहम है। जो आत्मा का प्रकाश है हर शरीर के हर अंग में, वो प्रकाश कहीं से हट जाए वही डैमेज हो जाता है। तो उसको हम पहचाने, उसके लिए हम तैयारी करें। केवल श्वास बंद होने की देरी है, और श्वास बंद होते ही यह सब सामग्री जुट जाएगी जिसकी आपने तैयारी भी नहीं करी। हम संसार की धन के इकट्ठे के लिए ताउम्र कमाते रहे, अंत समय में वो धन भी काम नहीं आया। जिसकी चिंता करते रहे, अंत समय में वो भी काम नहीं आया। इस देह को संभालते रहे, अंत समय में वो भी काम नहीं आया। और जिसकी चिंता नहीं करी वो पहले से जुड़ा हुआ रखा है। आपने जन्म नहीं लिया, आप गर्भ अवस्था में आए, वहां जब आत्मा प्रवेश करी, आपके कर्म वहीं से शुरू हो गए, वहीं से आपका स्थान भी, आपको कंधा देने वाले भी सब कर्म में, भाग्य में पहले ही लिख दिया कि ये फला आदमी आपको कंधा देगा, फला आदमी आपको कफन लाएगा, फला आदमी आपकी लकड़ियों का इंतजाम करेगा, फला आदमी आपकी सामग्री को तैयार करेगा। सब जुट जाएंगे। तो चेत कर लो, अभी से चेत जाओ। यह संसार सदा रहने के लिए नहीं है मेरे प्रेमी, ये तो धर्मशाला है, सराय है। यहां मुसाफरी चलती रहती है, एक जन्म लेकर आता है उस सराय में, और दूसरा इस सराय से आगे गमन कर जाता है। ये दुनिया आनी जानी है। यहां कैसे आप भूल से बैठे हुए हो कि हम यहां जीने के लिए आए हैं। यहां सब मरने वाले रहते हैं। ये मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है। यहां केवल कर्म ही करने वाले रहते हैं और कर्म भोगने वाले रहते हैं, और मृत्यु को प्राप्त होने वाले रहते हैं। मृत्यु शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मरे तो बलाए। जब राम नहीं मरते तो हम कहां से मरे।
अगर हम मर जाते तो जन्म कौन लेता, ये आत्मा मर जाती तो जन्म कौन लेता। वही आत्मा नरकों को जाती है, वही आत्मा स्वर्ग को जाती है, वही आत्मा परम धाम आनंद धाम में रहती है। उसको कल्याण करने के लिए